हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज का हमारा क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है कि डेली सीडीपी का आप लोग के लिए क्लास होता है। और ये जो क्लास है वो आपका सीटेट दिसंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर क्लास को देखिएगा। ये जो क्लास है वो आपका पीवाईक्यू से लिया गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने कंटिन्यू इसी से रिलेटेड सीरीज़ बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में है, छोटा छोटा वीडियो है, उसको आपको देखने में इजी होगा और जो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक रूप से जो बच्चे मंद होते हैं की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है बुद्धि लब्धि का, जो 25 से 70 के मध्य होता है, धीमी और बी ऑप्शन है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न करना, और सी ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और आपका डी ऑप्शन है यहीं पे अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं, हमारा राइट आंसर क्या होगा। डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि अंतर व्यक्तियों का संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, डी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड, जो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको बनाए रखने के लिए ऑप्शन आपका है सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है रुचियों की भिन्नता, और डी ऑप्शन आपका है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप सबको पता है हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये डी होगा, जो कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय जो है मानसिक स्वास्थ्य को बनाने में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहीं पे हमारा अगला क्वेश्चन है, से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपका ए है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, और ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की जो है कि वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। यहाँ हमारा जो होगा वो सबसे जो है कि आपका ऑथेंटिक अगर कह लीजिए आंसर होगा तो वो डी ही होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मतलब सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की जो सीमा के से नीचे के वर्ग में आते हैं उन्हीं को कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य मतलब यही होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिया गया यानी दिए जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक अध्यापक पे एक जो है कि अध्यापक पे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 40 होगा। ठीक है, 200 कह रहा है ना, 200 पे 40 जो है कि अध्यापक और विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य नहीं है, आपको यहाँ पे नोट बताना है। ऑप्शन आपका है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी आपका ऑप्शन है कि यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, और सी आपका ऑप्शन है जो आपका व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का इनमें से किया जाता है, और डी ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप सबको पता है सी होगा, क्योंकि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए जो है कि सूचना संकलन का इनमें से किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ओके, अगला है
शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, शिक्षण के बारे में आपको सत्य कथन नहीं है वो बताना है, नॉट पूछा है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। भी आपका ऑप्शन है कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और शिक्षण अन्वेषण है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो जो होगा वो टी होगा, क्योंकि जो है कि शिक्षण जो होता है वो अन्वेषण होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अन्वेषण नहीं होता है, वो आपका राइट आंसर होगा, ये जो नॉट पूछा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता, अगला हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन आपका है भौतिक संसाधनों का, भी ऑप्शन है शैक्षिक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, या फिर डी सी आपका ऑप्शन है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और डी आपका ऑप्शन है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, जो आपका शीर्षक दिया गया था वो आपका राइट आंसर होगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को। इस चीज़ पे अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है, अधिक बल दिया गया था, जो आपका 2005 है। ठीक है, अगला हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से जो है कि किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है, सुधारों के लिए सुझाव दिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, और बी आपका ऑप्शन है विद्यालय जो शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, और सी आपका ऑप्शन है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक करना, और डी आपका ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक के लिए। ठीक है, ये सुझाव दिया गया था। अगला हमारा है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यकता है, कम अवधि की परीक्षा में अंतर। उसके बाद से भी आपका ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, और उसके बाद से आपका सी ऑप्शन है वार्षिक एवं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, और आपका डी आपका जो ऑप्शन होगा वो विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। यानी मान लीजिए कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो होता है वो एजेंसी की स्थापना। तो क्या यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सफल होने के लिए, सफल होने के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ए जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या होना चाहिए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। उन लोगों को देखिए लेबलिंग तो किसी भी स्तर पे करना यहाँ पे निगेटिव माना जाता है। तो अगर लेबलिंग आए, लेबल करना है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी निगेटिव में ही ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तब आप उसको अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा जिन, यहाँ पे बी ऑप्शन है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी आपका ऑप्शन है कि अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा उत्पादक जो जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो होगा प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है ना वो बालक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको नोट पूछा है, तो नोट का जो है कि नोट जब भी क्वेश्चन पूछे आप जरूर ऑप्शन सही से देखें। आपका ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है, बी आपका होगा विकास एवं व्यवस्थित श्रृंखला का जो अनुगामी है, सी आपका ऑप्शन है कि विकास एक
व्यक्तिगत प्रक्रिया है और डी आपका ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो विकास होता है विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो विकास यहाँ पे पूछा गया है और नॉट पूछा है, तो विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ऐसा आपका गलत है और इसीलिए ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये जो डी है वो राइट आंसर होगा। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था किस मतलब पूछ रहा है कि यह पीरियड कब होता है, 7 से 12 वर्ष होता है, या फिर 12 से वयस्क तक होता है, या फिर 2 से 7 वर्ष होता है, या फिर जन्म से 2 वर्ष होता है। ये अवस्था कब होता है? जब बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 7 से 12 वर्ष के उम्र में ऐसा होता है बच्चों में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिमाण है? किस दोनों के परिमाण का योगदान का परिमाण है? तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, बी आपका ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी आपका ऑप्शन है वंशक्रम एवं वातावरण का, और डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि मानव का विकास जो होता है वो वंशक्रम एवं वातावरण का योगदान का परिमाण होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? यहाँ पे नोट पूछा है कौन सा निर्धारण तत्व नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी आपका ऑप्शन है अनुभव, सी आपका जो ऑप्शन होगा संतुलनीकरण, और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक संरचन। ठीक है, सामाजिक संचरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे कि पियाजे हो या फिर वाइगोस्की हो, इन सभी का थ्योरी अगर आपको देखना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखिएगा, वहाँ पे सभी का प्लेलिस्ट बना के रखा है थ्योरी से रिलेटेड, ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।